यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। जिस गौ की पूजा भगवान स्वयं करते हैं, भगवान के लिए भी जो पूज्य है वो हम सबके लिए तो है ही। हम तो भाग्यशाली है कि हमें पूजा का पात्र साक्षात गौ माता की प्राप्ति हुई। बहुत अच्छी बात है, खूब पूजा करो, तन से, मन से, भाव से, विचारों से, चिंतन से। गौ की पूजा से, गौ माता की पूजा से गौओं का रक्षक, गौओं का पालक प्रसन्न होता है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही सही किसी नाते गाय से या गाय के रखवारे भगवान के नाते से गौ माता की शरण में रहने से लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है भाई। खूब श्रद्धा से, खूब प्रेम से, समर्पण से उनकी सेवा हो। और तो फिर जीवन में, इस जीवन का जो है, इस साधन का, शरीर रूपी साधन का और क्या उपयोग, और क्या उपयोग हो सकता है? अच्छा से अच्छा उपयोग यही है कि इसको परहित में लगा, और परहित में गाय हो सामने, उसकी सेवा में लगा दिया जाए तो और ऊंची चीज है, अद्भुत चीज है। आखिर तो भाई कहीं न कहीं तो इनको लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए तो शांति मिलेगी नहीं। विश्वामित्र जी ऋषि हुए, बहुत तपस्वी, ऊंच कोटि के, बड़ी बड़ी सिद्धियां थी उनके पास, तो भी उनको ब्रह्म ऋषि की पदवी नहीं मिली। बड़े खिन्न हुए, वो दुखी हुए। ब्रह्मा जी को कहा कि मैं इतना बड़ा ऋषि हूं और अब भी मुझे ब्रह्म ऋषि की पदवी नहीं मिल रही है। गायत्री की तपस्या करके मैं इतना उच्च कोटि का ऋषि तो प्राप्त किया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ब्रह्म ऋषि की पदवी वशिष्ठ जी ही देते हैं, उनके पास जाओ, वो आपको देंगे, तभी आप ब्रह्म ऋषि हो। वशिष्ठ जी उनको राज ऋषि कहते रहे, क्योंकि उनको सिद्धियों का, तप का, बल का अहंकार था। अब भैया एक दिन वो वहां गए और इस दृष्टि से गए, उसके पहले भी उन्होंने वशिष्ठ जी को खूब सताया, कहते उनके सारे पुत्र मार दिए। गाय ले जाने के लिए भी बड़ा वो किया था पहले राजा के समय। उसके बाद वो खुद साधु हो गए, तपस्या करने लग गए, बड़े ऊंचे ऋषि बन गए। फिर भी उनके अंदर ईर्ष्या वशिष्ठ जी के प्रति बराबर थी। वशिष्ठ जी उनके गुणों का वर्णन करते रहते थे। एक बार गुप्त तरीके से वो वशिष्ठ जी का अनिष्ट करने उनके आश्रम में पहुंचे। सायंकाल में चंद्रमा उदय हो चुके थे। वशिष्ठ जी ने अरुंधति मैया को कहा कि देखो इस चंद्रमा का कैसा, कितना सुंदर शीतल प्रकाश फैल रहा है चारों तरफ, जैसे विश्वामित्र जी की तपस्या का प्रकाश। इस तरह उस चंद्रमा की उपमा देके वो विश्वामित्र जी क्या उनकी प्रशंसा करने लगे। ये बातें विश्वामित्र जी ने गुप्त रीत से वहां पहुंचे हुए सुन ली। बड़े दुखी हुए, बोले मैं तो अपना इनको दुश्मन मानता हूं और ये तो मेरे को पीछे से मेरी प्रशंसा करते। मैंने इतना इनका अनिष्ट किया तो भी इनके मन में कोई चिंता नहीं, मेरे गुणों का वर्णन करते। उनका हृदय पश्चाताप से पीड़ित होने लगा। बोले ओ हो,
ऐसे पुरुष के साथ मैंने खूब अन्याय किया। ऐसी पश्चाताप गलानी भरे हुए हृदय से वह उनके चरणों में जाके दंडवत कर ली। तो ब्रह्म ऋषि बोले, अरे आइए विश्वामित्र जी। ब्रह्म ऋषि कहा, बोले आइए ब्रह्म ऋषि विराजिए। और जब से ब्रह्म ऋषि शब्द कहा तो एकदम वो चौंकने हुए। अरे बोले, अब ब्रह्म ऋषि? हाँ, बोले बैठो। कि क्या कारण है? कि अभी थोड़ी देर के लिए ब्रह्म ऋषि बने हो, वैसे अभी नहीं, समाप्त नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए बने हो। ये जो आपके पास में उच्च कोटि की सिद्धियां हैं ना, इन सिद्धियों, जब तक ये सिद्धियां है तब तक सिद्धियों का अहंकार आपके पास है, और जब तक अहंकार है तभी तक ये सिद्धियां बेचारी टिकी हुई है। इसलिए जब तक ये अहंकार मिटेगा नहीं, सिद्धियां छिन्न भिन्न नहीं होगी, हटेगी नहीं तुमसे, तब तक ब्रह्म ऋषि नहीं हो पाओगे। अभी तो थोड़ी देर के लिए अहंकार गया है आपका, पर ये वापस लौट आएगा। तो बोले क्या करूं? तो कि एक उपाय हो सकता है, रघुकुल में भगवान राम का अवतार होगा और मैं ही उनका कुल गुरु रहूंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया है। और जब ये बड़े होंगे मेरे यहाँ विद्या अर्जन करने आएंगे, और उसके बाद में आप इनको लेने आना। आपको राजा दशरथ तो मानते ही, आप इनको लेने आना, मैं आपके साथ इन्हें करवा दूंगा, और इन्हीं को आप अपनी सिद्धियां सौंप देना, क्योंकि आपकी सिद्धियां इतनी ऊंच कोटि की है कि किसी एरे गहरे नथु गहरे को दी तो उसका दुरुपयोग होगा। तो आप इस सिद्धियों को ऐसे पात्र को दे दीजिए, सिद्धियों का सदुपयोग हो जाएगा और आपकी इस अहंकार से मुक्ति हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात हुई है। अब वो जो है विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को ले जाते समय जंगल में, रास्ते में ये सारी सिद्धियां जो है आशीर्वाद के रूप में दे दी, और वो उन सिद्धियों से मुक्त होके ब्रह्म ऋषि, मानी अहंकार रहित निर्दोष। ब्रह्म ऋषि का अर्थ क्या है? जो एकदम निर्दोष है, एकदम निर्दोषता को प्राप्त हो गया है, एकदम सम शांत अवस्था को प्राप्त हो गया उस तत्व को। ऐसा जो तत्व है, ऐसी जो स्थिति है, ऐसी जो अवस्था है, ऐसी अनुभूति जहां हो रही है, उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। समम ब्रह्मण स्थिति और निर्दोषम ही ब्रह्म। तो भाई ऐसी अवस्था तभी आती है जब अहंकार गले, काय का, अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, अपने सोच का। ये अहंकार ऐसे नहीं गलेगा बातों से, ये तभी गलेगा जब तुम्हारे पास में जो सिद्धियां है ना, शरीर है, समय है, शक्ति है, ये पूरी की पूरी गोरूपी राम लक्ष्मण को अर्पित कर दी जाए। पूरी शक्ति उसमें लगाओ तो पीछे जो शेष बचेगा वह निर्दोष अवस्था होगी, वो बड़ी पवित्र अवस्था होगी। हम सभी ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं उस अवस्था को पाके, गौ माता के सेवा के माध्यम से। पर जिससे सेवा की जाए उन सभी साधनों को, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों, सोच, समझ, वस्तुओं, उन सबको गौ माता का ही माना जाए। सेवा करते समय सेवकपने का अभिमान न हो कि मैं सेवा करता हूं अथवा मेरे द्वारा होती है, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या समझे? सेवा में अभिमान हो तो वो सेवा होती नहीं, वो कर्म हो जाता है। अंदर से कोई विचार पूर्वक कि भाई शरीर से, मन से, बुद्धि से सारे कर्म बढ़ते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों सब भगवान की बनाई हुई हैं, तो उसके द्वारा कर्म हुआ, मेरे अकेले से तो हो नहीं सकता है।
आज अगर शरीर हमारे पास न हो, मन न हो, बुद्धि न हो, तो हम पानी का लोटा भी नहीं भर पाएंगे। हाथ न हो, पांव न हो, आंखें न हो, हम बोल नहीं पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हम कोई क्रिया कर ही नहीं सकते। तो क्रिया मात्र शरीर आदि सामग्री के द्वारा, उपकरणों के द्वारा ही संपादित होती है। और ये उपकरण हमें ईश्वर से मिले हैं, भगवान से मिले हैं। हमने किसी ने बनाए नहीं है, भगवान ने हमें दिए हैं। भगवान की दी हुई सामग्री भगवान के कार्य में लगाना। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ऐसा करने से भगवान को प्रसन्नता होती है। क्यों होती है? भगवान की चीज आप वापिस भगवान को देते हो तो इसमें कौन सा एहसान करते हो? क्यों प्रसन्न होते हैं भगवान? बस भगवान की प्रसन्नता ऐसी है, आपकी सेवा से प्रसन्न होने की ऐसी प्रसन्नता है जैसे कोई सांसारिक मनुष्य अपने छोटे से पुत्र के द्वारा उनके ही सामग्री, कोई कलम, गीता जी, चश्मा, ऐसा कोई सामान गिरे और उठा के अपने पिता को दे तो पिता प्रसन्न हो जाता है। इस तरह की ये चेष्टाएं हैं, अकारण ही प्रसन्नता है। वो कोई हमारी सेवा का भूखा नहीं है, हमारी पूजा का भूखा नहीं है, पर प्रीति को बढ़ाने का, रस को बढ़ाने का बस एकमात्र यही तरीका है कि उनकी चीज उनको दे दो, वो प्रसन्न होके फिर तुम्हारी ओर फेंकेगा, फिर तुम उन्हीं को दे दो। और उन चीजों, वो फिर चीजें रहेगी नहीं, वो सारी वस्तुएं प्रीति के रूप में बदल जाएगी। सारी की सारी प्रीति और प्रेम की पूर्ति के, प्रीति के सारे साधन हो जाएंगे। तो भाई अद्भुत बात है कि भगवान की दी हुई सामग्री भगवान की सेवा में लगाने से भगवान प्रसन्न हो जाए। और उस प्रसन्नता के बदले में भगवान क्या देते हैं? अपने आप को दे देते हैं। खुद कोई दान करते हैं? अपने आप को दे देते हैं। और ये सभी को मिल सकते हैं। जो उनको पूर्ण समर्पण करता है उसको मिलते हैं। कुछ बचा के रखता है ना, अपनी शक्ति, अपना समय, अपनी समझ, कुछ बचा के रखता है, उसको नहीं मिलते। समर्पण पूरा हो तो जरूर वो उस समर्पण से, उस सेवा, समर्पण रूपी सेवा से प्रसन्न होके वो अपने आप को उसको दान में दे देते हैं। अधूरे समर्पण से उसका अच्छे कर्म है, वो शुभ कर्म है, शुभ कर्मों के शुभ फल मिलते रहते। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद।
नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।